जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का एग्जाम आप कैसे निकाल सकते हैं। कमजोर से कमजोर छात्र एसएससी जीडी के एग्जाम आसान से निकाल सकते हैं, पूरी इजी से। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एक तरीके होनी चाहिए कि सिर्फ किस डायरेक्शन में आपको जो है मेहनत करना है। ऐसा कि पढ़ते जा रहे हैं, है ना। देखिए, पढ़ने के एक सही डायरेक्शन होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको क्या छोड़ देना है। क्या पढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और आज का मोटिवेशनल लाइन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आपको जो है लड़ना है, मेहनत करना है। अब की बार जो है सिलेक्शन 100% होगा। वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में छपेगा, और हम वही बताएंगे जो एग्ज़ाम में छपेगा, है ना। आलतू फालतू की चीज़ आपको हम नहीं बताएंगे। और आपका एग्ज़ाम जो है आसानी तरीके से निकलेगा, बिल्कुल ही आसान से। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, दिन रात में एक नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो है सिलेबस पता है। आप सभी को सिलेबस पता है, राइट। सिलेबस पता है। सबसे पहले आपको इस सिलेबस में देख लीजिए। जिसको नहीं पता है, देखिए 20 नंबर का जो है 20 अंक रहेंगे मैथ से। फिर रीजनिंग से जो है 20 प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न है, अंक नहीं, सॉरी। ये समान ज्ञान मतलब जीके जीएस, और इसके साथ में जो है करेंट भी ऐड होगा, जिसमें कि 20 प्रश्न रहेंगे। नंबर नहीं, वो अंक नहीं बोल रहे, प्रश्न बोल रहे हैं, ठीक ना। फिर हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको रखना है। हिंदी और इंग्लिश से जो है कितने सवाल होंगे, 20 सवाल होंगे। तो कुल मिला के आपको जो है 80 सवाल पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। 80 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक ना। 80 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले इनमें से क्या टारगेट करना है, आपको कौन सी चीज़ सबसे, इन चारों टॉपिक में किसे आपको टारगेट करना है पहली बार। अभी आप इसे ध्यान से देखिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और इसी डायरेक्शन में तैयारी करना है, ठीक ना। सबसे पहले जो है अर्थमेटिक वाले मैथ सॉल्व कर लीजिए। एडवांस अभी छोड़ दीजिए। एडवांस जब आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए तब एडवांस में आपको भिड़ना है, अभी नहीं। अभी देखिए, मैथ ही सबसे पहले क्यों ले, सबसे पहले आप मैथ को मजबूत क्यों बनाएं। देखिए, मैथ का एक लिमिट टॉपिक है। अगर आप मैथ में 12 से 15 टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो मैक्सिमम 20 सवाल में से, है ना, 15 से 16 सवाल उन्हीं 12 से 15 टॉपिक के अंदर आ जाएगा, समझ रहे ना। और जीके जीएस के बहुत एक लंबा हो जाता है ना। जीके जीएस एक बहुत लंबा टॉपिक है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिर करंट बहुत पढ़ना होगा, तब 20 नंबर है। तो इसलिए हमने बोला कि आपको सबसे पहले मैथ कवर कीजिए। मैथ में भी एडवांस नहीं, सबसे पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कीजिए, इसके बाद एडवांस मैथ जाएंगे। मैथ के साथ जो है आपको रीजनिंग लेना है। देखिए, रीजनिंग में जो है बहुत सारे छात्र कहते हैं कि रीजनिंग तो बहुत ही आसान होता है, तुरंत बना लेंगे, है ना, बिना पढ़ लो बना लेता 10 सवाल। लेकिन एग्जाम में जाते हो ना भाई, वहाँ पर पता चलता है कि रीजनिंग 20 में से 12-13 बना, है ना, 12 और 13 सवाल बना। नहीं, आपको रीजनिंग भी अभी से देखना है, ताकि 20 सवाल में से आप 20 सवाल रीजनिंग को सही कर पाएँ। देखिए, ये सब आसान है, रीजनिंग कोई कठिन नहीं है, आसान है ना। इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। तो इसमें आपको 20 में से 20 लाना है, मैथ में 18 लाना है, रीजनिंग में 20 में से 20 लाना है, ठीक ना। तो मैथ और रीजनिंग को सबसे आपको पहले कवर करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है एक लिमिट बहुत छोटा है, आप तुरंत इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हिंदी या इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे जो आपको अच्छा लगता है पहले उसे कर लीजिए, ठीक ना। इन दोनों के बाद इनमें से जो है हिंदी इंग्लिश जो आपको अच्छा लगता है इसे कर लीजिए, ठीक ना। अंतिम में जो है तैयारी करना आपको क्या, जीके जीएस की। अंतिम में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के अंतिम में तैयारी करना। पहले जो है अभी 2 ही टॉपिक को लेके चलिए आप, 2 ही, मैथ और रीजनिंग। एक दिन में कम से कम अभी मैथ पे 4 घंटा टाइम दीजिए। 4 घंटा जो है मैथ पे, और रीजनिंग पे जो है 2 घंटा, 4 2 6 घंटा। एक दिन में आपको ज़्यादा नहीं, हमने पहले ही बोल दिया, आसानी से निकलेगा एग्ज़ाम। कोई दिन रात एक नहीं करना, बिल्कुल आसान से निकलेगा, है ना। एक दिन में आपको 6 घंटा पढ़ना है, 6 आवर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। जितना बोल रहे उतना कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। जैसे ही एक टारगेट फिक्स कीजिए कि, है ना,
4 दूँ 6 घंटा में जो है पढ़ेंगे और कितने दिन में इसे ख़त्म कर देंगे, ये टारगेट आप बना लीजिए। टारगेट बना लीजिए 15 दिन में ख़त्म करना है या 20 दिन में, कितने दिन में ख़त्म करना है, ठीक ना। इसके बाद आप उठाइएगा जीके जीएस, करंट अफेयर्स, है ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, क्योंकि लंबा है, यहाँ पर गलत होने की संभावना। देखिए इसे अंत में ही क्यों बोले हम, देखिए जीके जीएस में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स है ना, अब और जो विविध है या करंट अफेयर्स है, यहाँ पर गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और मैथ में अगर आप जानते हैं तो उसमें एक्यूरेसी 100% कर सकते हैं, 20 सवाल में से 20 सवाल बना सकते हो और 20 के 20 सही हो सकता है ना। कार्य जो रीजनिंग है 20 के 20 सही कर सकते हैं, 20 बनाइएगा 20 सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा जीके जीएस में ना के बराबर होता है ना, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं है ना, जिसे पहले से तैयारी कर रखा है जीके जीएस का, वो बना सकता है। लेकिन एक नॉर्मल छात्र इसे नहीं कर पाएगा। नॉर्मल छात्र मैथ और रीजनिंग कर सकता है आराम से, हिंदी इंग्लिश कर सकता है, समझ रहे ना। इसे लिख के आप दीवार में साइड में जहाँ पढ़ते हैं बैठते हैं ना, वहाँ साट दीजिए, वहाँ जो है पेज में साट दीजिए, अपना रूटीन बना लीजिए, रूटीन पेज में साट के बना लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी हम अभी तक ये देखे हैं कि रूटीन बनाता है, पेज में दे दिया 6 से 8 मैथ, 9 से 10 रीजनिंग, 10 से 12 है ना, 10 से 12 और कोई सब्जेक्ट, 12 से 1, ऐसे मतलब पूरे रूटीन दिन का बना लेता है। जैसे सुबह एक सब्जेक्ट छूट गया, थोड़ी लेट हो गया जगने में, वैसे उसका माथा ख़राब हो जाता है ना। वो रूटीन फिर तो वो है ना डिप्रेशन में चले जाता हो, आज तो रूटीन ये था, रूटीन पूरा नहीं कर पाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो है स्टार्टिंग में एक छोटा रूटीन बनाइए और धीरे धीरे उन छोटे को पूरा कीजिए। जैसे जैसे आप जो है छोटा रूटीन को पूरा करते जाइएगा, धीरे धीरे उसको जो है बढ़ाते जाइएगा। ऐसा नहीं कि एक पहले दिन जो बड़ा रूटीन बना लिए, बहुत बड़ा रूटीन है ना, पूरे 5 मिनट का भी पानी पीने का समय नहीं, तो ऐसा नहीं। अब जो है 1 से 2 घंटा रूटीन बनाइए, उस दौरान फिर 2 घंटा अगर पढ़ लिए, इसके बाद आधा घंटा रेस्ट लीजिए। उस दौरान जो आपको थोड़ी नाश्ता पानी करना है, इधर उधर घूम लेना है ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, ऐसे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे, रूटीन फिर ख़राब हो जाएगा, भर दिन ख़राब हो जाएगा। तो रूटीन अपने हिसाब से बनाइए। यहाँ पर हमने देखा है, बहुतों लड़का को ये देखा है कि रूटीन जो है वो टॉपर के हिसाब, जैसे फलने व्यक्ति बना दिया ना कि ऐसे बना लो भाई है ना रूटीन और ऐसे पढ़ो। भाई बना तो लेते हो रूटीन ऐसे, लेकिन कर कहाँ पाते हो, है ना, कुछ नहीं कर पाते हो। तो आपको रूटीन जो है अपने हिसाब से बनाना है। हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, सबका पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। किसी को देख के है ना वो जैसा पढ़ रहा है वैसे पढ़ेंगे, ऐसा संभव नहीं है ना। आप अलग हो, हम अलग हैं, है ना, मेरा क्षमता अलग है, हम हो सकता है मेरा रात में पढ़ने में अच्छा लगे, आपको दिन में लगे। तो अपने हिसाब से रूटीन बना लीजिए और अपने हिसाब से इसे तैयारी कीजिए। मेरा काम था जो पहले पढ़ना है वो बताना आपको, ठीक ना। और इधर देख लीजिए, टोटल सवाल पहले बता दिए, 80 सवाल होंगे। टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा, 80 सवाल 60 मिनट, इसलिए स्पीड पे काम करना है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में हॉल में बैठ गए आप जो है वहाँ पर एक प्रश्न में 1 मिनट लगा रहे, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। स्पीड पे अभी से वर्क कीजिए और अभी से जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तभी सिलेक्शन होगा, है ना। स्पीड पर आपको ज़रूर वर्क करना है। जैसे मान के चलिए एक सवाल आपके पास आ जाए ना, थोड़े देखते हैं कौन कौन से छात्र जो है ना, देखिएगा कौन कौन आप इसे 1 मिनट के अंदर 20 सेकंड के अंदर इन सवालों को उत्तर दे सकते हैं आप। बहुत ही आसान, ऐसे बैंक पीएम ज़्यादा ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन बताता है। मान लीजिए कोई नंबर कुछ भी आप मान लीजिए, है ना, और इसको आप गुना करना है किसी 9 कौन बताएगा तेजी में, 2 4 6 7, है ना। और अंक घटा लीजिए ताकि बहुत बड़ा हो जाए। लीजिए 4 ही ठुरा नहीं दीजिए, 2 4 5, 2 4 5, इसे करके बताइए, है ना। ऐसे बैंक पीएम ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, है ना। क्या गुना करने बैठेंगे? नहीं, ये सब ट्रिक आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए हम बता देते हैं फिलहाल, बाद में गणित स्टार्ट करेंगे तो ये सब सिखाएंगे। आपको क्या करना है कि शुरुआत से लिखते जाइए, है ना, शुरुआत से लिखते जाइए। जैसे देखिए 1 4 3 4, एक कम कर दीजिए, है ना, 8। इधर से जो है ना 9 में घटाते जाइए, 9 से घटाते जाएंगे, अंतिम में 10 से घटा देंगे। यहाँ 1 है ना, 9 से घटाइएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ 4 है ना, 9 से घटाइएगा 5 आ जाएगा। यहाँ 3 है ना, 9 से घटाइएगा 6 आ जाएगा। यहाँ 4 है, 9 से घटाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अंतिम में 10 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 से 9 घटाइएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए कितना तेज़ी में आप कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे सवाल अगर पूछ लेता है तो इसको आपको कम से कम 5 सेकंड के अंदर कर लेना है, ठीक ना। ये सब कुछ ट्रिक आप ज़रूर सीख लीजिए। अगर गणित में स्पीड चाहिए ना, कम से कम आपको जो
ट्रिक आनी चाहिए वो तो आनी ही चाहिए, मतलब जो सबको पता है होता है वो आपको भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम मैनेज करना है। जो सबको आता है वो तो आनी चाहिए, जो नहीं भी आता है उसे आपको आनी चाहिए, ठीक ना। इसके बाद देखिए आपने ये देख लिया, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ पर पहले एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम की बात कर चुके थे हम लोग। पीटी होगा, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। इतना जो है आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम, पीटी, पीईटी जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग वगैरह वगैरह, फिर मेडिकल, फिर मेरिट बनेगा, है ना। सिलेक्शन लेने के लिए आपको इतने प्रोसेस से गुजरना होगा। चलिए आगे हम लोग मिलते हैं, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा।